हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू O2 एंड डिजिटल एजुकेशन। मैं आपका मैथ्स टीचर ललित कुमार। मैं लेकर आ गया हूं एक्सरसाइज 1.5। सेट थ्योरी की एक्सरसाइज है 1.5 कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। तो हमने पिछली एक्सरसाइज 1.4 में पढ़ा था किस तरह से डिफरेंस ऑफ टू सेट्स हम फाइंड करते हैं, a माइनस बी कैसे फाइंड करते हैं या b माइनस ए कैसे फाइंड करते हैं। तो उसी सीक्वेंस में आगे हमारा नया टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू सेट्स। तो आइए पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू सेट्स। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स जिसको हम नॉर्मली डिनोटेड करते हैं। यदि किसी सेट ए का मुझे कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो उसको ए डैश से डिनोटेड करते हैं या ए कॉम्प्लीमेंट से डिनोटेड करते हैं करते हैं। यदि मुझे किसी सेट बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो उसको बी डैश या हम बी कॉम्प्लीमेंट से डिनोटेड करेंगे। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया जाता है। तो कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट होता है, यानी कि यदि हमें सेट ए, सेट बी, सेट सी या बहुत सारे सेट्स का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होता है तो हमें, जैसा हमने पिछली एक्सरसाइज में किया था कि दो सेट्स का डिफरेंस किस तरह से निकालते हैं, तो यूनिवर्सल सेट में से हम उस सेट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। किस तरह से बेटा? यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें उस सेट का कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन देखते हैं कि मेरे पास एक सेट है, सेट ए। लेट सेट ए है हमारे पास ए, ई, आई, ओ एंड यू का, और एक यूनिवर्सल सेट है हमारे पास ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, इस तरह से बेटा। तो यदि मैं ए डैश की बात करूं, ए डैश या ए कॉम्प्लीमेंट की बात करूं तो उसका मीन्स है यू माइनस ए। इट मीन्स यू के वो एलिमेंट जो सेट ए में ना हो, यू सेट के वो एलिमेंट जो सेट ए में ना हो। तो हम क्या करेंगे, ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ करके बाकी के सारे एलिमेंट्स इसमें लिख देंगे। तो ये आंसर आएगा आपका बी, सी, डी। ई नहीं आएगा क्योंकि ई सेट ए से बिलोंग कर रहा है। एफ, जी, एच, इसी तरह से ये एंड सो ऑन है बेटा। 26 लेटर्स का यूनिवर्सल सेट। तो एच, इसी तरह से इसमें सारे इंग्लिश अल्फाबेट आ जाएंगे एक्सेप्ट किसको, आई, ओ एंड यू को छोड़ करके। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.5। वहां जाकर के हम ज्यादा क्रिस्टल क्लियर करेंगे कि किस तरह से हम किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। ये रही आपकी एक्सरसाइज 1.5 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है लेट यू हमें दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यूनिवर्सल सेट है आपका 1 to 9 तक का। इट मींस इसके अंडर में जितने भी सेट्स बने होंगे वो 9 से ज्यादा नंबर्स उस सेट में आपको नहीं मिलेंगे। इट मींस ए सेट ए भी कंटेन करेगा यू को, सेट बी भी कंटेन करेगा यू को एंड सेट सी भी कंटेन करेगा सेट यू को। तो आइए फाइंड करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट बेटा मैंने अभी बताया था क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपको मिल जाएगा सेट ए का कॉम्प्लीमेंट। इट मींस यू के वो एलिमेंट जो ए में ना हो, 1 2 3 4 को छोड़ करके जो आपका आंसर आएगा ये 5 6 7 8 एंड 9, इसका आंसर हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट मींस यूनिवर्सल सेट में से आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है सेट बी को। तो सेट बी है आपका 2 4 6 8। इट मींस 1 to 9 में आने वाले इवन नंबर्स को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो इसका आंसर आएगा आपका 1 3 5
7 एंड 9। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा, ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, तो पिछली एक्सरसाइज 1.4 में हमने यूनियन और इंटरसेक्शन फाइंड करने सीखे थे बेटा। इट मींस हमको यूनिवर्सल सेट में से यू में से सब्ट्रैक्ट कर देना है ए यूनियन सी को, ए यूनियन सी को। तो इसके लिए हमें करना क्या है, जो यूनिवर्सल सेट है इसके लिए हमें पहले ए यूनियन सी फाइंड कर लेते हैं। ए यूनियन सी क्या होगा, ए यूनियन सी, ये रहा जी ए और ये रहा सी, तो 1 2 3 4 कॉमन है बेटा दोनों में, तो एक बार यहां पे लिए जाएंगे ये केवल, तो 1 2 3 4 एंड 5 6 एंड 5 6, ये आ गया ए यूनियन सी। अब यदि हम उसको यूनिवर्सल सेट में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, किस में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं बेटा, यूनिवर्सल सेट में से 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो हमारे पास बचे केवल 7 8 9। क्या बचा बेटा, 7 8 एंड 9, ये आ गया ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। अब ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हमको फाइंड करना है, तो इसकी भी सेम थ्योरी है, यूनिवर्सल सेट में से घटा दीजिए ए यूनियन बी को, ए यूनियन बी को। तो ए यूनियन बी यहां फाइंड कर लेते हैं। ए यूनियन बी क्या होगा, सेट ए और सेट बी के सारे एलिमेंट्स इस सेट में आ जाएंगे और किसी भी एलिमेंट्स की रिपीटेशन नहीं होगी। तो 1 2 एंड 4 बेटा यहाँ पे कॉमन है, 2 एंड 4 यहाँ पे कॉमन है, तो इसके एलिमेंट आएंगे 1 2 3 4 6 एंड 8, 1 2 3 4 6 एंड 8। अब इसको हम यदि हम यूनिवर्सल सेट में से सब्ट्रैक्ट करते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड 6 8 एंड 6 एंड 8, तो हमारे पास बचा 5 7 9। क्या बचेगा बेटा, 5 7 एंड 9। इस तरह से हमने ये कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लिया। नेक्स्ट ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, तो आपको बता दूं बेटा ये अपने आप में एक प्रॉपर्टी भी है। यदि किसी सेट का हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं और फिर दोबारा उसका कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो वापस हमको वो सेट मिल जाता है, वापस वो सेट हमें मिल जाता है। तो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट आपका वापस सेट ए आ जाएगा। और इसको इस तरह से हम समझते हैं कि पहले हम सेट ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेते हैं। सेट ए का कॉम्प्लीमेंट हमने ये फाइंड किया था, ये रहा 5 6 7 8 9। क्या था बेटा, 5 6 7 8 एंड 9, ये था आपका ए कॉम्प्लीमेंट। अब यदि मैं ए कॉम्प्लीमेंट का और कॉम्प्लीमेंट फाइंड करूं, इट मींस इसको यू में से सब्ट्रैक्ट कर दूं, यू में से सब्ट्रैक्ट कर दूं मैं 5 6 7 8 एंड 9। तो बेटा देखते हैं हमें क्या मिलेगा। यदि मैं यू में से 5 6 7 8 9 को सब्ट्रैक्ट करता हूं, 5 6 7 8 9 को सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो मेरे पास बचते हैं 1 2 3 4। क्या बचते हैं बेटा, 1 2 3 एंड 4। और ये जो 1 2 3 4 है यही तो आपका सेट ए है, ये क्या है आपका सेट ए। इस तरह हमने ये प्रूफ किया कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो वापस सेट ए हमें मिल जाता है, या बी कॉम्प्लीमेंट के कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो सेट बी हमें मिल जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा बेटा 1 2 3 एंड 4, या कह सकते हैं कि वापस हमें सेट ए मिल गया। नेक्स्ट है बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट, बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट, तो इसका भी बेटा यही थ्योरी है, यूनिवर्सल सेट में से घटा दीजिए बी माइनस सी,
इट मीन्स पहले आप b माइनस सी कैलकुलेट कर लीजिए, b माइनस सी, तो b माइनस सी हो जाएगा बेटा b के वो एलिमेंट जो सेट C में ना हो। तो 4 है बेटा, कॉमन है दोनों में, 6 दोनों में कॉमन है। इट मीन्स B के वो एलिमेंट जो C में ना हो, तो ये आ गया आपका 2,8, 2,8। अब यूनिवर्सल सेट में से आपको क्या करना है, यूनिवर्सल सेट में से 2 और 8 को हटा देना है। किसको हटा देना है बेटा, 2 और 8 को आपको हटा देना है, बस रिमूव कर देना है। बाकी का जो सेट है आपका 1, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 9, ये आपका आ गया B माइनस सी कॉम्प्लीमेंट। अंडरस्टूड बेटा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, तो जैसा कि हम क्वेश्चन नंबर 2 में देख रहे हैं, हमें एक यूनिवर्सल सेट मिला हुआ है बेटा ABCDEFGH। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमें सेट ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, सेट बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, सेट सी एंड ऑल्सो सेट डी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, या ए डैश से इसको डिनोटेड किया जाता है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज इक्वल टू यू माइनस ए, यू माइनस ए। तो बेटा कोई नई थ्योरी नहीं है, पिछली एक्सरसाइज में हमने निकाला था कि किस तरह से टू सेट्स का हम डिफरेंस फाइंड करते हैं। ए माइनस बी कैसे फाइंड करते हैं कि ए के वो एलिमेंट्स जो सेट बी में ना हो, तो यू के वो एलिमेंट जो सेट ए में ना हो, तो ए बी सी को छोड़ करके, किसको बेटा, ए बी सी को छोड़ करके यू के सारे एलिमेंट आ जाएंगे डी ई एफ जी एंड एच। ओके बेटा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए। तो बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा u माइनस बी, u माइनस बी। तो आपको यूनिवर्सल सेट में से u के एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो b के एलिमेंट है डी डी ई एफ जी, डी ई एफ जी, ये रहे जी डी ई एफ जी। तो बाकी के जो एलिमेंट्स हैं आपके ए बी सी एंड एच, ये आपका आ जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट। एंड आगे फाइंड करते हैं सी कॉम्प्लीमेंट। इट मींस u माइनस सी, यूनिवर्सल सेट में से सेट सी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये आपको मिल जाएगा सेट सी के एलिमेंट ए सी ई जी, ए सी ई एंड जी को आप रिमूव कर दीजिए। बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो आपके सी कॉम्प्लीमेंट के हो जाएंगे बी डी एफ एंड एच। एंड लास्ट डी कॉम्प्लीमेंट्स किस तरह से फाइंड करेंगे बेटा, ये आपको फाइंड करना है। डी कॉम्प्लीमेंट आपको फाइंड करना है, यूनिवर्सल सेट में से सेट डी को आपको सब्ट्रैक्ट करना है, और इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। आपको नेचुरल नंबर्स का एक सेट लेना है बेटा एज द यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट जो आपका u होगा वो 1 to इंफिनिटी होगा। राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, और उसके बाद आपको दिए गए सेट्स के कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने हैं। तो जैसा कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है, तो इसमें बेटा बहुत सारे पार्ट हैं इस क्वेश्चन के। कुछ पार्ट्स मैं कराता हूं, बाकी पार्ट्स आपको स्वयं करने होंगे, बाकी पार्ट्स आपको स्वयं करने होंगे। तो पहले नेचुरल नंबर्स का एक सेट बेटा यहां पे रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिवर्सल सेट, जिसको हमें u से डिनोटेड करना है। आपका हो जाएगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन इंफिनिटी तक। अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। इसको कोई सेट लेट कर लेते हैं। लेट सेट ए इज इक्वल टू,
क्योंकि ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, इसको हमें रोस्टर फॉर्म में चेंज करना होगा। X such that X is an even natural numbers, ये सेट ए ऐसे X का सेट होगा जो इवन नेचुरल नंबर्स होंगे, जो इवन नेचुरल नंबर्स होंगे। तो बेटा जीरो इसमें नहीं आएगा क्योंकि जीरो आपका नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो 2 से स्टार्टिंग करेंगे, 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन इंफिनिटी। यदि मैं इस सेट के कॉम्प्लीमेंट की बात करूं, यदि मैं इस सेट के कॉम्प्लीमेंट की बात करूं तो यूनिवर्सल सेट में से आपको सेट ए को सब्ट्रैक्ट करना है। बेटा समझ लीजिए अच्छे से, यूनिवर्सल सेट में से आप इवन नेचुरल नंबर्स को निकाल दीजिए तो क्या बचेंगे उसमें, आपके ऑड नेचुरल नंबर बचेंगे। क्या बचेंगे बेटा, ऑड नेचुरल नंबर। 2 4 6 8 घटा दीजिए तो 1 3 5 7 क्या बचे, ये आपके बचेंगे ऑड नेचुरल नंबर्स। तो ये आंसर आपको सेट बिल्डर फॉर्म में ही देना है। u माइनस ए जो होगा x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर्स, n से डिनोटेड कर दिया बेटा मैंने। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सेकेंड, x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा। यदि आप ऑल नेचुरल नंबर्स में से ऑड नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स में से ऑड नेचुरल नंबर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास बचेगा केवल इवन नंबर्स का सेट। क्या बचेगा बेटा, इवन नंबर्स का सेट। तो इस सेट का जो कॉम्प्लीमेंट आएगा, इस सेट का जो कॉम्प्लीमेंट आएगा वो आपका हो जाएगा x सच दैट x इज एन इवन प्राइम इवन नेचुरल नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स। आई होप कि बेटा आप काफी अच्छे से समझ रहे होंगे एक्सरसाइज को। साथ के साथ आपको एक्सरसाइज को करते रहना है ताकि आपकी मैथ पर कमांड बनी रहे। साथ के साथ आपको एक एक क्वेश्चन के नोट्स बनाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, x such that x is a पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 3। तो ये जो सेट है आपका, जिसको मैं b लेट कर लेता हूं, ये पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 3 है। इट मींस 3 6 9 12 15 एंड सो ऑन बेटा, इंफिनिटी तक जाएंगे ये मल्टीपल्स भी। और यदि मैं यूनिवर्सल सेट में से इनको सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो मेरे पास जो सेट बचेगा, इस सेट का जो कॉम्प्लीमेंट आएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस सेट हो जाएगा x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, x इज ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर एक्सेप्ट मल्टीपल्स ऑफ 3, मल्टीपल्स ऑफ 3 के मल्टीपल्स को छोड़ करके सारे नेचुरल नंबर्स का सेट ये बन जाएगा बेटा। अंडरस्टूड। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर्स। तो बेटा ये सेट आपके प्राइम नंबर्स का सेट है। इट मींस मैं इसको p से डिनोटेड करता हूं, प्राइम नंबर्स के सेट को। 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन, जहां पे 2 एक इवन नंबर है और बाकी के जितने भी प्राइम नंबर्स हैं आपके ओड हैं। यदि मैं इस p का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करता हूं तो मुझे मिलेगा x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, x इज ए नेचुरल नंबर्स। ऐसे नेचुरल नंबर्स का सेट बनेगा इसका कॉम्प्लीमेंट एक्सेप्ट प्राइम नंबर्स, एक्सेप्ट प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स को छोड़ करके सारे नेचुरल नंबर्स इस सेट का
इस सेट में आ जाएंगे। ओके बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5। तो 3 and 5 से डिविजिबल नंबर कौन से होंगे बेटा? जो 3 से भी डिवाइड होंगे और 5 से भी। तो इनका एलसीएम निकाल लीजिए, 3 5 जा 15, यानी कि 15 के जो मल्टीपल्स होंगे, 15 के जो मल्टीपल्स होंगे, 15 के मल्टीपल्स मैं आपको समझा देता हूं किस तरह से। 15, 30, 45 एंड 60, ये 4 नंबर्स मैंने ले लिए जो 3 से भी डिविजिबल हैं और 5 से भी डिविजिबल है। 30 3 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है। 45 3 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है। 60 आपका 3 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है। यानी कि 15 के मल्टीपल्स को छोड़ करके ये सारे नंबर्स इस सेट का कॉम्प्लीमेंट बनाएंगे। तो इसका आंसर मैं लिखता हूं, इस सेट का जो कॉम्प्लीमेंट होगा बेटा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस सेट जो होगा वो होगा बेटा x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर्स एक्सेप्ट multiples of 15। ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 7 आपको करना है। परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब को छोड़ करके, इट मींस x such that x is a natural number except perfect squares, it means 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 2 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। यानी कि इन नंबर्स को छोड़ करके इसको देख लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 को, x such that x plus 5 is equal to 8, ये आपका सेट क्या बनेगा? तो ये सेट आपका बनेगा, लेट सेट ए जो आपका बनेगा बेटा वो बनेगा x, ऐसे x इस के अंदर आएंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। यानी कि ये सेट आ गया आपका 3। यदि मैं यहां पे 3 पुट कर देता हूं तो 3 + 5 = 8 आ जाएगा बेटा। तो सेट ए आपका आ गया 3 एलिमेंट्स का, इट मीन सिंगलटन सेट। और इसका अगर मैं कॉम्प्लीमेंट की बात करूं, ए कॉम्प्लीमेंट आपका हो जाएगा x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर्स एक्सेप्ट 3 को छोड़ करके बेटा सारे सेट्स का ये नंबर आ जाएगा। सेम इसको भी ऐसे ही करेंगे हम, इसको भी लेट कर लेते हैं। कोई सेट भी हमने इसको लेट कर लिया जहां पे इसकी वैल्यू आएगी 2x = 9 - 5 = 4 एंड x = आ जाएगा बेटा आपका 2। तो 2 आ गया। बी कॉम्प्लीमेंट आपका हो जाएगा x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर्स एक्सेप्ट 2 को छोड़ करके बेटा सारे नेचुरल नंबर्स का सेट इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11, क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11। तो यहां भी देख लेते हैं कि आपका जो सेट सी बनेगा, लेट सेट सी जो आपका बनेगा बेटा वो ऐसे x इस सेट के अंदर आएंगे नेचुरल नंबर्स। जी हाँ बेटा, नेचुरल नंबर्स की हम बात कर रहे हैं, 0 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो 7 से छोटे नेचुरल नंबर्स 1 2 3
4 5 6 एंड 7, 7 इसमें इंक्लूड रहेगा क्योंकि इक्वल टू 7 है। यदि मैं बात करूं सी के कॉम्प्लीमेंट की, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी जो हो जाएगा वो x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, इज ए नेचुरल नंबर एक्सेप्ट x इज लेस देन एंड इक्वल टू 7। इस कंडीशन को बेटा फॉलो करेगा। ये क्वेश्चन नंबर 11 आपको करना है बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 आपको करना है। ये मैं ही कर देता हूं बेटा इसको, क्वेश्चन नंबर 11 को। ये सेट सी, ये मान के चलो लेट सेट डी आपका बनेगा x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल 10। ये एक इनइक्वलिटी है, तो इनइक्वलिटी को सॉल्व करेंगे हम चैप्टर 4 में जाकर के। तो किस तरह से सॉल्व करते हैं इनइक्वलिटीज देख लीजिए। तो 2x प्लस 1 माइनस 1 इज ग्रेटर देन 10, यानी कि बेटा मैं दोनों तरफ -1 ऐड करूंगा, तो -1 ऐड करने से +1 और -1 कैंसिल हो जाएंगे और आपका 2x इज ग्रेटर देन आपका आ जाएगा 9। एंड अब क्या करूंगा बेटा, इस 2 को हटाने के लिए मल्टीप्लाई बाई 2 ऑन बोथ साइड्स, तो ये आपका हो जाएगा डिवाइड बाई 2 ऑन बोथ साइड्स, तो ये आपका x इज ग्रेटर देन 9/2। तो x की जो वैल्यू है बेटा आपकी वो 9/2 से बड़ी हो जाएंगी, और क्योंकि x आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, 9/2 का मतलब होता है 4.5, 4.5 से बड़े x जो आपका होगा वो 4.5 से बड़ा होगा। इट मीन्स 5 6 7 8 एंड सो ऑन बेटा इन्फिनिटी तक। अब यदि बात की जाए डी कॉम्प्लीमेंट की, तो वो आपका हो जाएगा u माइनस डी, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से आप 5 से लेकर के सारे नंबर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपका आंसर आएगा 1 2 3 एंड 4। ओके बेटा, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा आपको यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, सेट U 1 to 9, सेट A दिया हुआ है, सेट B दिया हुआ है, और वेरीफाई करना है आपको फर्स्ट एंड सेकंड। 2 क्वेश्चंस आपको वेरीफाई करने हैं, जिसमें आपको A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट को शो करना है, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले बेटा फर्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमें दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। LHS दी हुई है A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, और बेटा राइट हैंड साइड हमें दी हुई है A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। समझना इसको अच्छे से। फिर हमें ये शो करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपकी इक्वल आती है या नहीं आती है। तो A यूनियन B करना है जी, पहले आपको A यूनियन B करना है आपको। तो A यूनियन B हो जाएगा आपका 2 3 4 2 3 4 5 6 एंड 8, 7 भी है बेटा यहां पे, 6 7 8। ओके बेटा, अब हमको इसका करना है कॉम्प्लीमेंट। इसका क्या करना है हमको? कॉम्प्लीमेंट। इट मीन्स ये वाले जो वो है एलिमेंट वो यूनिवर्सल सेट में से हम घटा देंगे, 2 3 4 5 6 7 8।
2 3 4 5 6 7 8, जब हमने बेटा सब्ट्रैक्ट कर दिए तो यूनिवर्सल सेट में बचा आपका 1,9। ये तो आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड के आंसर पर, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट आपका हो जाएगा 2 4 6 8, 2 4 6 एंड 8, इसको छोड़ करके 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 एंड 9 आ गया बेटा। इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट करना है 2 3 5 7, 2 3 5 7, 2 3 5 7, ये कट करना है बेटा। तो 1 4 6 8 9, 1 4 6 8 एंड 9। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लीजिए। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो बेटा 1 कॉमन है दोनों में, 3 कॉमन नहीं है, 5 कॉमन नहीं है, 7 कॉमन नहीं है, और ये यहां पर 9 कॉमन है दोनों में। तो 1,9 इसका आ गया ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो आफ्टर कैलकुलेशन वी सी दैट लेफ्ट हैंड साइड इज 1,9 and right hand side is equal to 1,9. Hence we can say that LHS is equal to RHS. ओके बेटा, तो इस तरह से हमने ये प्रॉपर्टी प्रूफ की है कि A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है। ये याद रखेंगे बेटा, ये फॉर्मूले हमारे प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर है क्लास 11th एंड क्लास 12th में, वहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूले का यूज करना ही पड़ेगा वहां पर हमें। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह सेकंड है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इनको डी मॉर्गन लॉ भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? डी मॉर्गन लो, डी मॉर्गन्स लो भी इन्हें बोला जाता है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, इसका सेकंड पार्ट कि किस तरह से सेकंड पार्ट को हम प्रूफ करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट जिसमें हमें दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं ए इंटरसेक्शन बी ही फाइंड करता हूं। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू सेट ए और सेट बी का कॉमन एलिमेंट्स। तो ये कॉमन एलिमेंट्स है बेटा, इसके अंदर 2 3 नहीं है, 5 7 8। तो बेटा इसका 2 कॉमन एलिमेंट्स है। इसके बाद बात करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट की। तो ए कॉम्प्लीमेंट अभी हमने थोड़ी देर पहले फाइंड किया था बेटा, 2 4 6 8, इसमें से घटा दीजिए 2 4 6 8। तो आपका ये सेट आया था 1 3 5 7 एंड 9। और बी कॉम्प्लीमेंट आपका आ जाएगा 2 3 5 7, 2 3 5 एंड 7। तो ये सेट आपका आएगा बेटा 1 4 6 8 एंड 9। अब देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड क्या कह रही है। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, यहां हम ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट अगर बेटा फाइंड करें तो यूनिवर्सल सेट में से घटा दीजिए केवल 2 को।
2 को घटा दीजिए, आपके पास आ जाएगा 1 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ओके बेटा, अब हमें क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन करना है जी। क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हमें करना है। तो दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स एक बार लिए जाएंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स इस सेट के अंदर आ जाएंगे। तो बेटा 1 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब आप कंपेयरिंग कीजिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की। 1 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 को प्रूफ किया है बेटा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए बेटा एक सेपरेट वीडियो अलग से बनाएंगे हम कि किस तरह से वेन डायग्राम के थ्रू हम इन डिमॉर्गन लॉ को प्रूफ करेंगे। एक अलग से शॉर्ट वीडियो आएगी बेटा 10 या 15 मिनट की। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, लेट U बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। U जो है बेटा यूनिवर्सल सेट है ऑल ट्राइंगल्स का, यानी कि जिसके अंदर आपके आइसो स्केल, इक्विलैटरल और स्केलेंस सारे ट्राइंगल्स आएंगे। राइट एंगल ट्राइंगल आएगा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल आएगा, ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल आएगा, यानी कि ऑल टाइप्स के ट्राइंगल्स इस सेट के अंदर आपके आएंगे। तो यूनिवर्सल सेट है आपका ऑल टाइप्स ट्राइंगल्स, सभी तरह के ट्राइंगल्स का इन ए प्लेन। इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट। और सेट ए जो है आपका वो है एक ऐसे ट्राइंगल्स के सेट का, एक ऐसे ट्राइंगल्स के सेट का वो है एन एंगल्स, वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट, व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट। तो बेटा इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, तो इसमें ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा ऑल ट्राइंगल्स एक्सेप्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। इस ट्राइंगल्स को छोड़ करके, इस तरह के ट्राइंगल्स को छोड़ करके सारे ट्राइंगल्स का सेट आ जाएगा उसमें फॉर्म 60 डिग्री, जैसे हमने बेटा क्वेश्चन नंबर 3 किया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 एंड शायद लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग ए ट्रू स्टेटमेंट। तो बेटा ये अपना आप में प्रॉपर्टीज भी है। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, यदि किसी सेट ए का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन कर दिया जाए तो हमें वापिस यूनिवर्सल सेट मिलेगा। क्या मिलेगा जी, वापिस हमको यूनिवर्सल सेट मिलेगा। इसको आइए समझते हैं किस तरह से। मेरे पास एक सेट है यूनिवर्सल सेट ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच, 8 लेटर्स का ये सेट है यूनिवर्सल सेट। इसके अलावा मैंने एक सेट ए ले लिया जिसके एलिमेंट है ए सी ई एंड जी। अब यदि बेटा मैं ए कॉम्प्लीमेंट करता हूं, क्या करता हूं, ए कॉम्प्लीमेंट, इट मींस यू में से ए को सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो ए सी ई को छोड़ करके, ए सी ई एंड जी को छोड़ करके ये जो सेट आया आपका बी डी एफ एंड एच, मुझे करना क्या है, ए सेट का यूनियन करना है ए कॉम्प्लीमेंट के साथ। किसके साथ करना है बेटा,
ए कॉम्प्लीमेंट के साथ मुझे यूनियन करना है, तो ये रहा आपका ए और ये रहा ए कॉम्प्लीमेंट। तो यूनियन में सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, कोई भी एलिमेंट्स दोबारा नहीं आएगा। तो पहले ए ले लेते हैं, साइकिल ज्यादा इंपोर्टेंट है यहाँ अल्फाबेट की, ए के बाद बी, बी के बाद सी, उसके बाद बी, सी, डी, ई, एफ, जी एंड एच तो यहां हमने देखा कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट वापिस हमें सेट यूनिवर्सल सेट दे रहा है। क्या दे रहा है बेटा? यूनिवर्सल सेट हमको दे रहा है, ये हमें दे रहा है बेटा यूनिवर्सल सेट। तो इस तरह से हमने प्रूफ कर दिया ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट आपका यूनिवर्सल सेट आता है। इसके बाद है फाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए क्या होगा? फाई कॉम्प्लीमेंट यानी कि बेटा एक एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट। मान के चलो ये हमारा एम्प्टी सेट है, उसका यदि हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है, लेट ए इज इक्वल टू एम्प्टी सेट है बेटा, उसका यदि मैं एक कॉम्प्लीमेंट निकाल दूं, यू में से उसे घटा दूं, तो मुझे यू ही मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? यू मिल जाएगा। और यू का जब मैं ए के साथ इंटरसेक्शन करूंगा, यू का जब मैं किसी सेट ए के साथ इंटरसेक्शन करूंगा, तो दोनों के कॉमन एलिमेंट्स क्या होंगे? जो सेट ए के एलिमेंट्स होंगे। क्या होंगे? जो सेट ए के एलिमेंट्स होंगे। तो वापिस हमें मिल रहा है सेट ए यहां पर। ओके बेटा, नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट जो आपका होगा, ये सेट आपका ए है, ये बेटा ए कॉम्प्लीमेंट है। यदि मैं बात करूं इसी एग्जांपल से समझते हैं, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी आपको कॉमन दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये आपका फाई आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? फाई इसका आंसर आ जाएगा। अब यू कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, यू में से आप यू का कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए तो आपको फाई मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? फाई। और फाई का जब आप इंटरसेक्शन ए के साथ करोगे तो यहां भी आपको आंसर मिलेगा, आपको फाई। क्या मिलेगा बेटा? फाई। इस तरह से हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट की। तो देखते रहिए बेटा हमारे चैनल O2N डिजिटल एजुकेशन को, और यहां से अपनी गर्मियों की छुट्टियों में अपने सिलेबस को कवर कीजिए। इसी तरह से हमारी वीडियो डेली अपलोड होती रहेंगी। समय पर अपने सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। थैंक यू बेटा।